अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का जमात दहम का शकली कशिश का टॉपिक ज़मीन की शकली क़ुव्वत समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। क्या उफ़्क़ की उमूदी सिमत ख़त मुस्तक़ीम में फेंके गए पत्थर की रफ़्तार यकसा होगी या वो वक्त के साथ तब्दील होती है? किस तरह तब्दील होगी? वो पत्थर मुसलसल ऊपर क्यों नहीं जाता? कुछ बुलंदी पर पहुंचकर वापस नीचे क्यों गिरता है? इसकी सबसे ज़्यादा बुलंदी किस बात पर मुनहसर होती है? इन तमाम सवालात के जवाब इस पैराग्राफ में देखिए दिया हुआ है। ज़मीन अपने करीब की तमाम अशिया को शकली क़ुव्वत से अपनी जानिब कशिश करती है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है कि जो ज़मीन है वो अपने करीब की तमाम अशिया को शकली क़ुव्वत से अपनी जानिब क्या करती है? कशिश करती है। ज़मीन का मरकज़ कमियत इसके मरकज़ में होता है। यानी जो ज़मीन का जो मरकज़ कमियत है वो कहाँ होता है? इसके मरकज़ में होता है। इसीलिए किसी भी शय पर ज़मीन की शकली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है। ये देखिए अगर एग्ज़ाम में सवाल आया कि ज़मीन की शकली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत की होती है, तो इसका हम जवाब लिख सकते हैं कि जो ज़मीन का जो मरकज़ कमियत है इसके मरकज़ में होता है, इसलिए ज़मीन की शकली क़ुव्वत ज़मीन के मरकज़ की सिमत होती है। लिहाजा इस क़ुव्वत से शय उफ़्क़ की उमूदी सिमत सीधी नीचे गिरती है। इसी तरह हम जब किसी पत्थर को उफ़्क़ के उमूदी सिमत सीधे ऊपर फेंकते हैं तब ये क़ुव्वत इसे नीचे की जानिब क्या करती है? कशिश करती है। यानी अगर हम एक पत्थर लेते हैं, उसको हम उफ़्क़ के उमूदी सिमत में सीधे ऊपर फेंकते हैं, तब ये जो क़ुव्वत है इसे नीचे की जानिब क्या करेगी? कशिश करेगी और इसकी रफ़्तार कम करती है। मुसलसल अमल करने वाली इस क़ुव्वत की वजह से कुछ वक्फ़े बाद ये रफ़्तार क्या हो जाती है? सिफ़र हो जाती है और इस क़ुव्वत के नतीजे नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जब ये अमल मुसलसल होता रहता है तो इस क़ुव्वत की वजह से कुछ वक्फ़े बाद ये रफ़्तार क्या हो जाती है? एकदम सिफ़र हो जाती है। यानी कम कम होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि सिफ़र हो जाती है और इसी क़ुव्वत के नतीजे में पत्थर नीचे ज़मीन के मरकज़ की जानिब आने लगता है। अब देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है? ज़मीन का शकली इसरा। अब इसरा यानी क्या? इसरा यानी होता है रफ़्तार की शरह में तब्दीली को क्या कहते हैं? इसरा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ज़मीन के करीब तमाम अशिया पर शकली क़ुव्वत का असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत से इस शय में इसरा पैदा होता है। यानी न्यूटन का दूसरा कानून ये कहता है कि किसी शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत इस शय में इसरा पैदा होता है। यानी किसी शय पर जब अमल करने वाली क़ुव्वत से इस शय में इसरा पैदा होता है, इसको ज़मीन का शकली इसरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज़मीन का शकली इसरा। और इसे स्मॉल g से ज़ाहिर करते हैं। इसरा क्या है? एक सिमती मिक़दार है और ज़मीन के शकली इसरा की सिमत शकली क़ुव्वत की तरह ज़मीन के मरकज़ की जानिब यानी उफ़्क़ के उमूदी सिमत होती है। अब देखिए कुछ सवालात दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 है ज़मीन की शकली कशिश ना होती तो क्या होता? तो इसका जवाब है तो कोई भी अजसाम एक दूसरे को कशिश नहीं करते। और यहाँ पे देखिए कैपिटल G की कीमत दुगना होती तो क्या होता? तो उसका जवाब ये है कि तो तमाम अजसाम एक दूसरे को दुगना ताकत से कशिश करते। अब उसके आगे देखिए सतह ज़मीन पर G की कीमत कैसे हम मालूम कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है न्यूटन के कानून के मुताबिक ज़मीन के मरकज़ से स्मॉल r फासले पर m कमियत वाले जिस्म पर क़ुव्वत शकल यानी F इस जिस्म का इसरा यानी स्मॉल g नीचे दिए गए तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। देखिए ये ज़ाब्ता हमने पढ़ा है F बराबर G कैपिटल M बटे M कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। अब देखिए इसमें पहले हम समझ लेते हैं F यानी क्या है? F यानी है क़ुव्वत। क्या है? F यानी क़ुव्वत है।
और जो जी है ये क्या है, कायनाती मुस्तकिल है, कायनाती मुस्तकिल है। और जो कैपिटल एम दिया हुआ है, कैपिटल एम है ज़मीन, ये ज़मीन की कमियत है। और जो स्मॉल एम दिया हुआ है यानी छोटा स्मॉल एम, वो क्या है, जिस्म की कमियत है, जिस्म की कमियत। और जो आर दिया हुआ है यानी स्मॉल आर, वो क्या है, स्मॉल आर है जिस्म का मरकज़ से फासला, जिस्म का मरकज़ से फासला। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ज़ाब्ता लिखा F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बट्टे R स्क्वायर। अब हमें पता है, हमने 9वीं में पढ़े थे कि F बराबर है किसके, M स्मॉल m G के। यहाँ पे कैपिटल M नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्मॉल m G के। इसी बिना पर M ये क्या है, ज़मीन की कमियत है, मसावात 3 और 4 से हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे F लिखा हुआ था। अब यहाँ पे mg क्यों लिखा गया, इसलिए mg लिखा गया कि देखिए अभी हमने देखा कि F बराबर है mg के, तो हम F की जगह पर mg लिख सकते हैं, इसलिए हम mg लिख रहे हैं। mg बराबर g कैपिटल G और यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m बट्टे R स्क्वायर। देखिए ये जो m है स्मॉल m यहाँ ज़रब में है और यहाँ, तो अगर जब ये m यहाँ से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम में हो जाएगा। यानी जब ज़रब से तकसीम हो जाएगा तो ये m इधर आया तो ये m और ये m कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारा, बचा g बराबर है कैपिटल G m बटे R स्क्वायर। अगर शय सतह ज़मीन पर हो तो r स्मॉल r बराबर है r के, ज़मीन का निस्फ कुत्र। यानी अगर कोई भी शय सतह ज़मीन पर हो तो हम उसके आर के बदला क्या लेंगे, कैपिटल आर लेंगे। तो जी बराबर है GM बटे कैपिटल आर। इसीलिए सतह ज़मीन पर जी की कीमत झेल के मुताबिक होगी, यानी इस तरीके से होगी। SI निज़ाम में जी की इकाई यानी स्मॉल जी शकली इसरा की इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ज़मीन की जो कमियत है वो क्या है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 kg। और इसका निस्फ कुत्र क्या है, 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर। अब देखिए उसके बाद हम मसावात 6 में ही कीमत रखेंगे, मसावात 6 में कीमत रखेंगे। जी बराबर है जी, अब यहाँ पे हमारी जो मसावात आई थी मसावात 6 में कीमत रखेंगे। जी बराबर है जी, अब जी क्या है, कायनाती मुस्तकिल है। और कायनाती मुस्तकिल की कीमत क्या है, हमें पता है क्या है, 6.67 ज़रब 10 की क़ुव्वत -11। ये क्या है, कैपिटल जी की यानी कायनाती मुस्तकिल की कीमत है, तो हम उसकी जगह पर उसकी कीमत लिखेंगे। और उसके बाद एम की कीमत यानी ज़मीन की कमियत। तो ज़मीन की कमियत देखिए अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, ज़मीन की कमियत कितनी है, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और उसी तरह आर की कीमत कितनी है, आर की कीमत है 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6। लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ये इसरा सिर्फ ज़मीन की कमियत m और इसके निस्फ कुत्र होता है, इसलिए वो ज़मीन पर किसी भी शय के लिए यकसा होता है, शय की किसी भी खुसूसियात पर मुनहसर नहीं होता है। इंशाअल्लाह हम जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।